हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं FCFS, जो कि एक और CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि FCFS का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी हम उसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। AT का मतलब अराइवल टाइम। TAT क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम। किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेके टर्मिनेट होने तक के बीच के टाइम को हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? TAT माइनस BT, यानी टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं तो हमें वेटिंग टाइम पता चल जाता है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एवरेज वेटिंग टाइम जो कि हम राउंड रॉबिन में भी निकालते थे, और दूसरी चीज़ है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे टेबल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेसेस दी गई हैं। अराइवल टाइम सबका 0 है। अब ये एक नया केस है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, FCFS हो या राउंड रोबिन हो, हम अराइवल टाइम देख के पता कर ले रहे थे कि कौन सी प्रोसेस पहले आएगी, कौन सी प्रोसेस बाद में। पर इसमें तो सारी प्रोसेस 0 पे ही अराइव हो रही हैं। बर्स्ट टाइम क्या है? 5, 3, 8। तो इस केस में हम बर्स्ट टाइम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे गैंट चार्ट बनाने में। उसके बाद हम CT, TAT और वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो हम बनाएंगे इस प्रोसेस का गैंट चार्ट। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे हमने राउंड रोबिन में बनाया था वैसे ही एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। इसमें 3 कॉलम्स बना लेंगे। पहले कौन आएगा? P1। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे प्रोसेसेस एक साथ अराइव हो रहे हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि पहले P1 क्यों जाएगा? बर्स्ट टाइम के हिसाब से तो पहले P2 को जाना चाहिए, पर पहले P1 ही आया ना। पहली प्रोसेस तो सेम ही रहेगी जो कि 0 से 5 तक चलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि P2 और P3 में से कौन पहले आया। तो पहले हम P1 को यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 0 से 5 तक चलेगी। ये प्रोसेस 0 से 5 तक चलेगी। उसके बाद अगर हम इस चार्ट में देखें तो P2 है जो कि जिसका बर्स्ट टाइम 3 है, और P3 है जिसका बर्स्ट टाइम 8 है। तो पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? P2 को, उसके बाद P3 को। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं P2 जिसको चाहिए 3 यूनिट, तो हम इसे दे देते हैं 3 यूनिट। तो यहाँ हो जाएगा 8, और फिर P3। यहाँ पे 8 कैसे आया? 5 + 3 किया हमने, तो यहाँ पे 8 आया। ओके, अब यहाँ पे P3 है, तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? 8। तो हमें इसे 8 यूनिट देना होगा, तो 8 + 8 कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 16। तो अगर हम फाइनलाइज गैंट चार्ट करके देखें इसको, तो क्या आएगा? P1, P2 एंड P3। 0 से 5, 5 से 8, 8 से 16। तो यही बनेगा हमारा गैंट चार्ट। अब हम देखते हैं कि इस गैंट चार्ट से हम CT, TAT और वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं CT। CT का फॉर्मूला तो होता नहीं है। हमें इसके लिए क्या ध्यान देना है कि ये जो प्रोसेस है वो कब टर्मिनेट हुई है। तो अगर हम P1 की बात करें तो ये प्रोसेस कब टर्मिनेट हुई है? 5 पे। यहाँ पे तो ये अराइव हुई, लेकिन टर्मिनेट कब हुई? फाइनली 5 पे। ऐसे ही राउंड रोबिन में हम क्या देखते थे? उल्टी डायरेक्शन में चलते थे और देखते थे कि ये प्रोसेस कब टर्मिनेट हुई है। तो वैसे ही FCFS में तो इतना कुछ हमें साइक्लिक मैनर में बनाना नहीं है गैंट चार्ट को, एकदम ईजी वे में बनाना है। अब P2 में देखिए, P2 में इसका टर्मिनेशन टाइम क्या होगा? कंपाइलेशन टाइम 8 होगा, और इसका 16 होगा। तो अब हम सबका लिख लेते हैं। P1 के लिए क्या हो जाएगा? 5, P2 के लिए क्या हो जाएगा? 8, और P3 के लिए हो जाएगा 16। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखा है CT - AT। तो हम यहाँ पे हम टेबल में पुट कर लेते हैं CT की वैल्यूज़ 5, 8, 16। अब TAT निकालेंगे CT - AT। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे CT है और -AT, यानी 5 - 0 तो क्या आएगा? 5। यहाँ पे 8 - 0 क्या आएगा? 8, और 16 - 0 क्या आएगा? 16। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम के लिए हमें क्या करना होता है?
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमें पता है और बर्स्ट टाइम भी हमें पता है, तो अब हम माइनस कर लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम, सॉरी बर्स्ट टाइम तो ये है, ये तो कंपाइलेशन टाइम है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम ध्यान से देखिए क्या है, 5, 8 एंड 16, और बर्स्ट टाइम क्या है 5, 3 एंड 8। तो 5 माइनस 5 दैट इज़ 0, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 एंड 16 माइनस 8 दैट इज़ 8। तो अब हमारे पास वेटिंग टाइम भी आ गया, टर्न अराउंड टाइम भी आ गया, CT भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब हमें हमारा जो क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन किया था वो क्या है, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगा, 5 + 8 + 16 + 8 + 16 और बाई प्रोसेस कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये क्या आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम 0 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस जो गिवन है वो P1, P2 और P3 है, 3 प्रोसेस है, तो 3 हम लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें T80 के लिए तो ये क्या आ जाएगा 9.67, और अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो ये क्या आ जाएगा 4.33। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा 9.67 और एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा 4.33। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।